उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, संसार में सब जन स्वार्थी है। एक संति ऐसा पद है जो परमार्थी है। परमार्थ ले आप पधार्या, सुता जीव जगाया। परमार्थ के लिए संत आते हैं और सुते जीवों को जगाते हैं। जगाने का अर्थ यह है कि नींद से नहीं, ये मोह की नींद से जगाना है। शारीरिक नींद से जगाना ही कोई बुरा नहीं होता, अच्छा ही है। संतों को जगाए या भक्तों को जगाए तो अच्छा ही है। लेकिन संत वास्तव में जो अनेक जन्म जन्मांतरों की मोह की नींद है उससे जगा देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, मोह निशा सब सोवन हारे। मोह रूपी नींद में सब लोग सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारे, तो देख के सपना अनेक प्रकार के। तो जैसे नींद में सोया आदमी अनेक प्रकार का सपना देखता है, ऐसे ही मोह की नींद में सोया हुआ आदमी अनेक प्रकार के उपाय और सपना देखता है, ये बन जाएं, वो बन जाएं। मतलब कि ऐसा रहती है। वेदों में जिसको ऐसा कहते हैं वो उसका 3 प्रकार है। ऐसा नाम इच्छाएं, ईर्ष्याएं या तृष्णा। तो वेदों में 3 प्रकार की ऐसाएं का वर्णन है, जिसमें सबसे पहला है पुत्रेष्णा। पुत्र की ऐसा, मन में पुत्र की प्राप्ति करनी। और वित्तेष्णा, धन की प्राप्ति। और लोकेष्णा, मतलब मान सम्मान की इच्छाओं। इसी में आदमी भटक रहता, मोह नींद भी इसमें बस रात दिन या तो भूत और भूसे में रहता है। भूत की कल्पना करता रहता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और भविष्य में ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसी में लगा रहता है। और वर्तमान का दुरुपयोग करता है। ये सबसे बड़ी भारी कमी है। आदमी भूत और भविष्य में जीता है, वर्तमान में नहीं जीता है। जबकि सही बात यह है कि भूतकाल है सपना, और भविष्यकाल है कल्पना, और वर्तमान है अपना। आज हमारे हाथ में है, जहाँ करो। भूत में बीत गया, उसको कोई वापस फेर नहीं सकते। और भविष्य में सही होगा ये किसी के पास में गारंटी नहीं है। तो आज हमारे पास में है तो आज करो। इसलिए साहिब ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बहुरी करेगा कब। तो संसार में आज हमारे पास में है तो काज करने के लिए ऐसे विवेकी संतों के पास में हम जाएं। संत परमार्थी है, परमार्थ सिखाते हैं। स्वार्थ जो इंद्रियों के काम के लिए जो आता है वो वस्तु, उसको संचय करें, समझें, प्राप्त करें, वो स्वार्थ है। और आत्म कल्याण के लिए जो हम जाकर अर्जित करें वो परमार्थ है। तो संत संसार में परमार्थी होते हैं। जग में संत सकल सुख दाता। दुनिया में दूसरे लोग एक एक सुख देने वाले हो सकते हैं। कोई धन का सुख दे दे, कोई अन्न का दे दे, कोई ज्ञान का दे दे, या कोई पुत्र का दे दे, कन्यादान दे दे, जमीन जायदाद दे दे, कोई पद प्रतिष्ठा दे दे। पर संत एक ऐसे पद हैं कि जो सब सुखों की खान है। जिसे खान में से पत्र निकलता है, ऐसे संतों के हृदय से ज्ञान निकलता है। तो सर्व सुखों की खान संत महात्मा है, जो सब सुख देते हैं। बहुत गहराईता में और जाकर सोचें तो सब सुख का मतलब है, सबसे बड़ा सुख कल्याण का है, आत्म कल्याण का है, मोक्ष का है। और वो दे देते हैं तो बाकी सुख तो सहज में तुच्छ लगता है, उसकी जरूरत ही नहीं होती है। मकान के ऊपर चढ़ने के बाद में सीढ़ियाँ नीचे दिखाई देती है। जो परमात्मा या आत्म ज्ञान का सुख जिसको मिल जाता है तो संसार का सुख उसको तुच्छ लगता है। और दे क्या, दे भी तो लेता भी नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं, क्या लेगा।
जिसने अच्छा देख लिया बुरा देखे ही क्यों, जरूरत ही क्या है। जिसको ज्ञान मिल गया अज्ञान की बात ही जरूरत ही क्या। प्रकाश समझ में गया अंधेरा की आशा करे क्यों, जरूरत ही क्या। अंधेरा में क्या उपलब्धि, कुछ नहीं है। तो जग में संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाव नित निर्मल प्रेम मगन रस माता। उन संतों के हृदय में नाम निर्मल ज्ञान होता है, बाकी संसार में मेला है। मलोकदास जी महाराज सूफी संत हुए, उन्होंने एक भजन में लिखा कि यह संसार सकल है मेला, ये संसार सब मेल है, दुख है, गंदा है। ये संसार सकल है मेला, और एक भक्ति ज्ञान है सुचा, सुचा नाम पवित्र है। तो दास मलोक कभी नहीं छोड़ो, गिरत पड़त चढ़ ऊंचा। चाहे गिरो पड़ो, चाहे ऊंचा चढ़ो, चाहे नीचा, नाम को छोड़ो मत, बाकी सब मेला है। इसलिए तो धर्मदास साहब ने कहा सब सुखों का सुख नाम है, मोह पर कृपा कीजो, और भवसागर के से तार के अपना कर लीजो। बाकी सब तो संसार में कोई वास्तविकता नहीं है। दसों द्वारा गंध है, सोई गंदा में गंदा, उत्तम तो साहिब का नाम है, बिसरे सो अंधा। तो नाम जो है अर्थात ज्ञान जो है वो पवित्र है, बाकी संसार में सब अपवित्र है। उसमें लगाकर मोह लगाकर क्या मिलेगा, गंदगी से मोह लगाकर गंदगी मिलना, और क्या मिलेगा, कुछ पवित्रता है ही नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं जग में संत सकल सुख दाता, सब सुखों को देने वाले संत महात्मा हैं। उनके पास में जाएंगे तो सब मिलेगा। बाजार में जाओ तो सब्जी मिल जाए, फूल मिल जाए, फल मिल जाए, और भी मिली, पर सब एक जगह नहीं मिले। तो फूल की दुकान पर जाओ फूल मिलेगी, लकड़ी की दुकान पर जाओ लकड़ी मिलेगी, पर वृक्ष के नीचे जाओगे ना तो फूल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, सुगंधी भी मिलेगा, छाया भी मिलेगा, पत्र भी मिलेगा, और लकड़ी भी साथ में। जाओ तो एक संत महात्मा की जो छाया है, संत महात्मा की जो कृपा है, वह वृक्ष के सदृश है। उनके नीचे जाओगे तो जो भी चाहोगे सब मिलेगा वहाँ जाकर के। इसीलिए महाराज ने वाणी में लिखा, बंदा सदगुरु मेर नियारी, जे नर चालर वृक्ष तल जावे, सुख पावे संसारी। जैसे गर्मी से संतप्त आदमी जलता है और जिन वृक्ष के नीचे जाता शांति पाता है, ऐसे ही संतों की मेहर है। उनकी छाया में जाओगे, उनके ज्ञान में जाओगे तो वास्तव में शांति पाओगे। लेकिन अब जाकर वहाँ ही जाकर कल्पना अलग तरह से करें, तब तो वृक्ष भी क्या करें। संत महात्मा कली वृक्ष के समान है, वृक्ष नहीं कली वृक्ष के समान है। जैसी कल्पना करोगे वैसा मिलेगा। लेकिन कली वृक्ष के नीचे जाकर कांटों की कामना करोगे तो कली वृक्ष फूल नहीं दे सकता, कांटे ही देगा। तो संत तो सजना चिंतामणि कली वृक्ष के समान है। अभी आपने भजन सुना, सत्री संगत सया कर वृक्ष से मन चिता फल पाए। सत्री संगत संतों की संगत कली वृक्ष के समान है, मानसरोवर के समान है। जो चाहो से दे गए, पर कल्पना हमारी सही होगा तो देगा। वहाँ जाकर कल्पना तुच्छ करोगे तो सब कुछ नहीं मिल सकता। संतों के पास में जाए, बाप जी मेरे पुत्र नहीं, मेरे सूत्र नहीं, मेरा व्यापार ठीक नहीं है, तो व्यापार पुत्र तो भाग्य से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो भाग्य से मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो रहेगा नहीं, छूट जाएगा। इसलिए तुच्छ कामना से क्या होगा। और संतों के पास में ज़्यादातर लोग स्वार्थी जाते हैं, जाते तो स्वार्थ से जाते हैं, तो परमार्थ समझ में नहीं आता है, तो जिंदगी तो बीत जाती है, पर वैसे के वैसे खाली रह जाते हैं। इसलिए तुच्छ कामना नहीं करनी चाहिए, उत्तम जिज्ञासु बन करके जाना चाहिए। उत्तम जिज्ञासा का मतलब है उत्तम वस्तु कल्याण है, उसकी भावना से जाना चाहिए। तो इसीलिए अब संतों के पास में जाएं और बाप जी मेरी भैंस ठीक नहीं है, तो उसकी बुद्धि ठीक थोड़ी होगी। बुद्धि ठीक करवाने के लिए गए ही नहीं, हो सकता तो भैंस ही ठीक होगी, बुद्धि ठीक नहीं हो सकती। मान लो गाड़ी की दुकान पर जाएं, मिस्त्री से क्या गाड़ी का पेंडल ठीक नहीं, तो हैंडल ठीक करेगा क्या?
जब भावना पेंडल तक की तो हैंडल क्यों करेगा? जब जिसकी जिज्ञासा तो जाकर के भैंस और तुच्छ कामनाओं की है, तो उनकी बुद्धि और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि वो ग्राहक नहीं है। आप जाते हैं किराना की दुकान पर, बादाम से लगा कर काजू सब चीज़ पड़ी रहती है, पर जो नमक के लिए जाता है वो तो बादाम थोड़ी लाता है, वो तो नमक ही ले आकर आता है। सेठ जी नमक दे दो, सेठ जी के बादाम ले लो, अरे क्यों करो बे दो, मैंने नमक दे दो, क्योंकि वो ग्राहक नमक का ही है। ऐसे संतों के पास में जाते वक्त भी आदमी जिसकी तुच्छ भावना होगी वो तुच्छ ही लेकर गाएगा, सब कुछ नहीं लेकर। तो संतों के पास में जाकर समर्पण भाव से जाएं और उत्तम जिज्ञासु बन करके जाएं, पात्रता धारण करके जाएं। तो इसीलिए कहा, जग में संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाव नित निर्मल, प्रेम मगन रस माता, रोमांचित और गदगद वाणी, पल पल पुलकित गाता। अर्थात संतों का चित्त और जीवन रोमांचित, जैसे कोई हवा आती है रोंगटे खड़े होते हैं, अर्थात उनका दिल हमेशा के लिए प्रफुल्लित रहता है, एवं नहीं कि मरा हुआ रहता है। उसके जीवन में सजना जाकर के हमेशा प्रसन्नता रहती है। बैठो सर। रोमांचित और गदगद वाणी, पल पल पुलकित गाता। गाता नाम उनका शरीर पल पल पुलकित रहता है, जैसे कमल खिला हुआ रहता है, जैसे कि बसंत की ऋतु में कलियां खिलती है नई नई, ऐसे ही संतों का जीवन खिला हुआ रहता है। एनी टाइम, हर वक्त में भीतर से वो जा करके, और भगत भी भगवान के मिलने से, गुरु के मिलने से खिला हुआ रहता है। इसलिए तो आप भजन सुनते हैं, आज सुनियो इस सखी संदेशो पिया को, और पुलकित भयो मेरो कमल हिया को। आज मैंने गुरु का नाम सुना, गुरु के आने की बात सुनी तो मेरे हृदय का कमल खिल गया। सोचो कि परमात्मा साहिब राम जी ही मिल गया, और वास्तव में परमात्मा साहिब राम जी कहीं आकाश पाताल में नहीं है, परमात्मा साहिब राम जी तो संतों में ही है। इसीलिए कहा, संतों में साहिब पाव्यान, विषय भरी संसार। साहिब तो संतों में ही है। धर्मदास साहिब से कबीर साहब का मिलना हुआ तो कबीर साहब की बात समझ में आई। फिर धर्मदास साहिब, कबीर साहब रवाना हुए, तब कहते हैं, गुरुदेव मैं आपको बाद में कहाँ खोजूंगा, आप कहाँ मिलेंगे? तो धर्मदास साहिब से कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, जब खोजो तब संतन माही। जब तू मेरे को खोजेगा, खोजना तो संतों में खोजना, मैं संतों में मिलूंगा। जब खोजो तब संतन माही, और संतन छोड़ मैं कितु ही नाही। संतों को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं मिल सकता, मैं मिलूंगा तो संतों में ही मिलूंगा। तो भेष में ही भगवान है और संतों में ही। और आप सुनते और गाते भी हैं, साहिबरा घर है संतों रे माही, और संत साहिब में कछु अंतर भी नहीं। लोगों की एक मानसिक स्थिति ऐसी, सोच है, भोलापन है, भगवान ऊपर है, ऊपर लो जाने। पर सजनों, सब संत महात्मा कहते हैं, और कहते ऊपर लाने, संत महात्मा के भीतर में, संतों में साहिब पाविया। और ऊपर की जब बात कही, तो आज तो ऊपर आकाश में जाने के साधन बहुत है, हवाई रॉकेट क्या क्या है। आज से 625 वर्ष पूर्व जब कबीर साहब काशी में प्रकट हुए, प्रकाट्य हुआ, तो उस टाइम में आकाश में उड़ने का साधन केवल पंख ही था। पंखों से पक्षी उड़ान भरते थे। तो इसीलिए कबीर साहब ने लोगों की तरफ विचारों पर व्यंग्य किया, और कबीर साहब का, मेरा मन पंछी भया उड़ के गया आकाश। लोग कहते हैं आकाश में भगवान है, इसीलिए मेरा मन पंछी भया उड़ के गया आकाश। और वहाँ जाकर यूँ देखा तो बैंकुट ही खाली पड़ा, साहिब तो संतों के पास। वहाँ बैंकुट खाली पड़ा है, और साहिब तो नीचे देखा तो संतों के हृदय में विराजमान है। और यहाँ तक लिखा समझाने के लिए, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई। जो सुख है साधु संग में, वो बैंकुटन होय। जो सुख संतों की सत्संग में है, वो बैंकुट में भी सुख नहीं है। और बैंकुट किसे कहते हैं? बैंकुट, भय छूट जाता है, कुंठा रहित हो जाता है, उसे बैंकुट। और भय कहाँ छूटता है? सत्संग में छूटता है। तो सत्संगी संसार में वास्तव में सही बैंकुट है। और तुलसीदास जी लिखते भी हैं, तुलसी बात बैंकुट की, जो जन पूछे मोई। तो सत्संगति बैंकुट है, औरन जानी होई। मैंने सत्संगी बैंकुट देखा, और कहीं दूसरी आकाश पाताल में कहीं बैंकुट मैंने नहीं देखा।
तो इसलिए संत महात्मा का जीवन पुलकित रहता है, रोमांचित और गदगद गवाणी पल पल पुलकित गाता, सब जीवों पर दया निरंतर शीतल बैण सुहाता। सब जीवों पर एक समान दया होती है। अब कई लोग कहते हैं जन्म महाराज सब हीर गई है, तो हीर का भगतन डाकुन सब हीर गई है। सब सरीके नहीं हो सकते, पर बैर डाकू से भी संत बैर नहीं करते, क्योंकि संतों के तो समान है, लेकिन अच्छा बुरा भी होता है तो पात्रता से देखकर ज्ञान देते हैं, बल्कि जिज्ञासु के ऊपर कृपा करते तो उनकी भावना के ऊपर आधारित है। और डाकू और बैरी है तो बैरी तो संत के होते नहीं है, पर जाकर के सजना जो मूर्ख होता है या जाकर के सजना क्रूर होता है, उन पर दया करे तो दया का कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए उन पर नहीं करते हैं। तो नहीं करते तो उससे बैर भी कोई प्रकार का नहीं करते हैं, इसीलिए सब जीवों पर उनके लिए भी सद्कामना करते हैं। हे भगवान, हे गुरुदेव, इनको भी सद्बुद्धि दें। इसीलिए लोगों सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ तक लिखा कि आँखा देखी घी भला नहीं मुख मिला तेल, हरिजन से तो झगड़ा भला नहीं सागर से मेल। हरिजन से तो झगड़ा ही अच्छा है, हरिजन से झगड़ा करोगे तो भी हरिजन उनके लिए शुभ कामना करेगा। हे गुरुदेव, इनकी बुद्धि कब शुद्ध हो जाए, ये कब गुरुमुखी सच्चे बन जाएं, इनका जीवन कब सुखी हो जाएं, तो उनके लिए सद्कामना करेंगे। और मूर्खों से सज्जन प्रेम करोगे, मूर्खों से, तो वो धीरे धीरे आपका जाकर के मीठा बोलकर सब हरेंगे। क्यों कि सज्जन की महापुरुषन का दुर्जन की कृपा बुरी, दुर्जन आदमी की कृपा भी खराब है। दुर्जन की कृपा बूंदी भली सज्जन की त्रास, सज्जन आदमी की त्रास भी अच्छी है, क्योंकि उसके त्रास के पीछे उनका भाव शुद्ध होता है। जैसे लोहार लोहा को तपाता है तो त्रास तो देता है, पर उसका भाव होता है, उसका बढ़िया औजार बना करके उसको बेच करके बढ़िया रूप दे देता है। जैसे कुमार बर्तन को कूटता और तपाता है तो ताप तो देता है, लेकिन उसके भीतर में भाव होता है कि इसका ताप दे करके उसको घड़ा बनाकर दुनिया में नाम जाहिर कर देता है, और उसकी कीमत बढ़ाकर उसमें जाकर के क्या क्या वस्तु टिकाने का साधन बना देता है। सोना को ताप देता है, लेकिन उसका बढ़िया जेवरात बनाकर दुनिया में जाकर के सुंदर सुशोभित कर देता है। तो इसीलिए सज्जन की त्रास भी अच्छी है, दुर्जन की कृपा बुरी भले सज्जन की त्रास। तपणों कर गर्मी करे जद वर्षण की आस। सूर्य आकाश में तपता है तो सजना जाकर के गर्मी लगती है, पर गर्मी लगती है तपता तभी बरसात होती है, और यदि गर्मी न हो तो बारिश होने का सवाल नहीं होता है। तो सज्जन की तो त्रास भी अच्छी होती है और दुर्जन की कृपा भी हो तो खराब होती है। इसलिए सज्जन आदमी का भाव सही होना। तो संत महात्मा कहते हैं मिलो तो हरिजन मिल जो रे। तो कहते हैं कि भावे निंदो भावे बंदो समदृष्टि तत् ज्ञाता। और कहते हैं मुनि रे पूछे तो बोले कह ब्रह्म की बाता। भावे उनकी निंदा करो और भावे उनकी जाकर के सजना प्रशंसा करो, क्या फर्क पड़ता है। लोहे को लोहा को चाहे कतीर कर दो उसे और कुछ कह दो तो क्या फर्क पड़ता है। सोने को सोना तो सोना ही है, उसको करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। संत का जीवन जाकर के सजना इतना भीतर में से जाकर के सजना एकाकार परमात्मा आत्मा में स्थित होता है कि बाहर की प्रतिकूलता उनको कभी भी छू नहीं सकती है। ज्ञानी की परिभाषा यही है कि हमेशा ज्ञानी किसी भी परिस्थिति में ज्ञान से अलग रहता है, और अज्ञानी की परिभाषा ये है कि थोड़ा सुख आता तो भूल जाता है, भूल जाता है, दुख आता तो भूल जाता है। उससे ज्ञानी नहीं कहते, उससे अज्ञानी। वो तो सब संसार करता ही है, शादी में खुशी हो गमी में रोना, तो ये दोनों संसार करते हैं। लेकिन संत और ज्ञानी जो होते हैं वो शादी में न खुशी होती है और न गमी में जाकर वो रोते हैं कि ये तो संसार का नियम है, एक जन्मता है, एक मरता है, एक आता है, एक जाता है, इसमें क्या बंधना क्या है। बस बीच बीच में आप मिलो तो लोगों को अच्छा सुख देने की कोशिश करो, यही जीवन का सार है। बल्कि न तो कोई शादी वालों को हम रोक सकते हैं, न कोई मरने वालों को हम रोक सकते हैं, और रोएंगे तब भी कोई वापस आ नहीं सकता। और जिसकी शादी हो गई तो हम कुछ और करें तो कुछ बन नहीं सकता, जिसकी भावना वैसा करेगा। तो संत महात्मा दोनों से प्रेरित हैं। तो संत महात्मा कहते कोप नहीं करे हर्ष नहीं माने परम पुरुष से माता। ने तो जाकर के सजना भेदभाव जो करते नहीं, आकर के
दोनों में जाकर के सम रहते हैं। जग में संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाव नित निर्मल प्रेम मगन रस माता। उनके हृदय में हमेशा के लिए ज्ञान विमल होता है। इसीलिए आप सुनते हैं विमल प्रकाश आकाश में। दुनिया का प्रकाश से मेला इसमें विमल नहीं है। इसमें सामने सूर्य के सामने बादल आ जो रुक जाएगा, आंधी आवे तो जाकर के प्रकाश रुक जाएगा, और दीपक का दूसरा किसी का प्रकाश से रुक जाएगा। लेकिन ज्ञान का प्रकाश वो है कि जाकर न रात मानता है, न दिन मानता है, न कोई भीत और दीवार मानता है, और न को बादलों से वो रुक जाता है, वो एक रस रहता है। इसलिए क्या है, उनका ज्ञान प्रकाश विमल है। तो सजनों को अपनी करे हर्षनी माने, परम पुरुष से माता, जग में संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाव नित निर्मल प्रेम मगन रस माता। भावे निंदो भावे बंदो संदिष्टि तत् ज्ञाता, कोपनी करे हर्षनी माने, परम पुरुष से माता, जग में संत सकल सुख दाता। तो कहते हैं जग में रही जगत से न्यारा, संसार में रहता पर संसार से न्यारा रहता है। जैसे पानी तालाब में भरा हुआ होता है, उस पर सतह पर पत्ता तैरता कोई वृक्ष का, अब उसमें ट्यूबवेल से और पानी चलाना शुरू कर दो, ज्यों ज्यों भरता जाएगा पानी नीचे दबता जाएगा और पत्ता और सतह पर ऊपर ऊपर उठता जाएगा। ऐसे संत होते हैं, संसार से ऊपर रहते हैं। कितना ही संसार का दुख आए वो नीचे दबते जाएंगे, आप ऊपर का ऊपर ही रहते हैं, नीचे दबते नहीं हैं। और दब जाते हैं तो फिर संत नहीं है, इसलिए ऊपर का ऊपर रहता है हमेशा के लिए। तो ज्ञानी हमेशा उसी का नाम है, ड्राइवर उसी का नाम है। तो खड्डा में से, चढ़ाई में से, किसी भी परिस्थिति में गाड़ी को धीरे से निकाल दे, उसका नाम ड्राइवर है। यहाँ हाँकड़ी गलियां में जाओ, जिन्हें मारे को टक्कर ठोक दे, सरों ने दुक्कट बीच में निकाल दे। तो ड्राइवर की बात अलग चीज़ है, जो हमेशा निपुण होता है ना, तो हर चीज़ में, आज बाजा हारमोनियम जिसने निपुणता से सीख लिया, आँख मेज कर बजा देता है। और जो नहीं सीखा है तो वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा करता है, फिर भी जाकर के चूक जाता है, क्योंकि वहाँ का निपुणता ही नहीं है। ऐसे संत जो होते हैं जिसमें निपुणता आ जाती है। तो जग में रहे जगत से न्यारा, ज्यों जड़ पूरी न पाता, सुंदर दास संत जन ऐसा सृजे आप विदाता। हर जग में संत सकल सुख दाता, जिनके हृदय नाव नित निर्मल प्रेम मगन रस माता। तो ऐसे संत संसार में सजनों